Hello friends, welcome to Inspiring Mind Institute. Today we'll discuss Bihar budget for upcoming examination in Bihar. Okay, now budget is presented by Finance Minister. So who was the Finance Minister of Bihar? Name is Mr. Samrat Chaudhary. When he presented Bihar budget on 13th February 2024 for the year of 2024-25. आई होप इट विल बी क्लियर. ओके, आगे देखते हैं हम लोग. द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ बिहार फॉर 2024-25 इज प्रोजेक्टेड एट रुपीज़ 9.76 लाख करोड़. इस डेटा को आप याद रखिएगा कि बिहार में क्या डेटा रखा गया, 9.76 लाख करोड़, जो 13.5% प्रीवियस ईयर्स का रखा गया है. ओके फ्रेंड्स, नाउ वी विल डिस्कस एक्सपेंडिचर. हेयर यू कैन सी एक्सपेंडिचर इज एक्सक्लूडिंग डेब्ट रीपेमेंट. तो 2024-25 में इट इज़ एस्टिमेटेड टू बी रुपीज़ 2,56,333 करोड़, ए डिक्रीज ऑफ 12% ओवर द रिवाइज एस्टिमेट ऑफ 23-24. तो जो एक्सपेंडिचर है हमारा वो 12% घटा है, जबकि हमारा ग्रोथ 13.5% बढ़ाने की बात कही गई है. उसके साथ ये भी आपको याद रखना होगा कि हमने कितना डेप्ट पे किया है. इन एडिशन ऑफ डेप्ट ऑफ रुपीज़ 22,393 करोड़ विल बी रीपेड बाय द स्टेट. तो इसमें से आपको कुछ इंपॉर्टेंट्स ये हो गए कि ग्रोथ की बात 13.5% है, एक्सपेंडिचर 12% कम करने की बात कही गई है, एंड फर्दर 22,393 करोड़ स्टेट के द्वारा पेड किया गया है. नाउ विल टॉक अबाउट रिसिप्ट. इन रिसिप्ट दे कैन बी आस्क्ड what is the increase or decrease percentage as estimated from the previous year. So here it is mentioned that an amount of rupees 2,27,238 crore, an increase of 5.7% over the revised estimate of 2023-24. तो यहाँ पे से आपका ये जो क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारा जो रिसिप्ट है वो कितना इंक्रीज़ किया है, डिक्रीज. तो ये इंक्रीज़ किया है 5.7%. नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे रेवेन्यू सरप्लस. ये रेवेन्यू सरप्लस इज एस्टिमेटेड एज 1121 करोड़ और 0.1% ऑफ GSDP. ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिजिकल डेफिसिट. हियर इज द टारगेट ऑफ फिजिकल डेफिसिट इज 3% ऑफ GSDP एंड 3% ऑफ GSDP इज 29,095 करोड़, विच इज expected in 2024-25. Okay friends, now policy highlight. First of all, one of the important thing is women's self-help group. Jivika will be expanded to provide for women's self-help group in urban area. तो शहरों में महिलाओं के लिए हमने जीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप को स्टार्ट किया है, जिससे वो अपना काम कर सकें. नेक्स्ट है आफ्टर वुमेन इज स्टूडेंट. सपोर्ट टू स्टूडेंट फ्रॉम बैकवर्ड क्लासेस. तो जो भी स्टूडेंट बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं उनके लिए मोर एग्जाम्स विल बी कवर्ड अंडर द स्कीम टू प्रोवाइड अ वन टाइम कैश ट्रांसफर अपॉन क्लियरिंग द प्रिलिमिनरी राउंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. अगर स्टूडेंट प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो उन्हें एक अमाउंट ट्रांसफ़र किया जाएगा वन टाइम. ग्रांट टू ए स्मॉल एंटरप्रेन्योर. To improve the financial situation of poor household, a scheme of to provide a grant of 2 लाख रुपीज़ for setting up a small business. तो छोटे बिजनेस के लिए बिहार गवर्नमेंट के द्वारा 2 लाख रुपए दिए जाएंगे. द आउटले टुवर्ड दिस स्कीम इज एस्टिमेटेड रुपीज़ 1,000 करोड़ इन 2024-25. तो पर फैमिली पर्सन इट्स 2 लाख रुपीज़ एंड 1,000 करोड़ इन 2024-25 इट इज़ एस्टिमेटेड. Here we talk about now Bihar economy GSDP. In this, we have seen that in 2020-23, Bihar GSDP is estimated to grow 10.6%. तो 2022-23 में बिहार की GSDP 10.6% बढ़ी थी, जिसे एस्टिमेट किया गया है हायर रेट 2022-23 से 7.2% से, which is higher. In sectors, agriculture, manufacturing and service sector are estimated to grow by 6.7, 6.8 and 13%.
तो एस्टिमेशन था हमारा कि 6.7, 6.8 एंड 13% ही इन्हेंस करेगा, बट ये एस्टिमेटेड टू कंट्रीब्यूट 25%, 17% एंड 50% टू द इकोनॉमी एट करंट प्राइसेस. ओके. पर कैपिटा इनकम. Per capita income of Bihar is estimated as 59,637 rupees, with an increase of 14% over the previous years. Okay. Next important thing is unemployment rate. So unemployment rate in Bihar was 3.9% higher than the national level. तो बिहार में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 3.9% है एंड इन द नेशनल लेवल इट इज़ 3.2%. Unemployment in the 15 to 29 year age group was 13.9%, also higher than the national level 10%. Then unemployment rate is higher in Bihar as comparison to national. Very important part of budget. Definitely they can ask in BPSC from here. Here you can see education, sports and culture. Here revised estimate is -6%, that is rupees 14,596 crore has been allocated towards समग्र शिक्षा अभियान. तो जो हाँ पॉलिसी एजुकेशन स्पोर्ट्स आर्ट्स एंड कल्चरल के लिए की गई उसका नाम क्या है, समग्र शिक्षा अभियान. एंड 2024-25 में जो बजट है इसके लिए 54,605 करोड़, जो लास्ट ईयर से -6% है, मतलब एजुकेशन में हमने डीके किया है. नेक्स्ट रूरल डेवलपमेंट. रूरल डेवलपमेंट में जो एस्टिमेटेड बजट है वो है 27,101 करोड़, जो लास्ट ईयर से 17% डाउन है. एंड हेयर द स्कीम इज मनरेगा एंड प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना. नेक्स्ट सोशल वेलफेयर एंड न्यूट्रिशन. हेयर वी इन्वेस्टेड 14,718 करोड़. इट इज़ आल्सो डिकेड बाई 17%. एंड हेयर सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 इज लॉन्च्ड and Mukhyamantri Vidyajan Yojana. Next, health and family welfare. Here we invested 14,488 crore. It is decayed by -25%, and rupees 3,620 crore has been allocated towards National Health Mission. Police, it is invested 13,528 crore, which is more than 2% from the previous year. Rupees 7,659 crore has been allocated towards the district. Next is energy. In energy, we invested 11,334 crore, which is decayed by 27%. Rupees 9,000 crore has been allocated towards subsidies for affordable power. Urban development 10,370 crore, which is decayed by 10%, and which is allocated for PM Awas Yojana, urban and smart city mission. Okay. Agriculture and allied activities, one of the most important sector for BPSC examination. Here we invested 7,943 crore, which is decayed by 8%, and here is rupees 667 crore has been allocated towards subsidies under various schemes administered by the Agriculture Department. Roads and bridges 7,723 crore, which is decayed by 40%, and rupees 3,819 crore has been allocated for capital outlay on roads and bridges. Irrigation and flood 5,388 crore, which is 9% less than the previous year. So here it is most important to see where it is invested more or invested less. Education decay, rural development decay, social welfare decay, health and family decay. Only in police services they enhance 2%. After that energy decays, urban development decays, agriculture and allied activities decays, road and bridges decays. But here you have to know how much they decay, especially in education sector, which is important, -6%, rural development -17%, social welfare and nutrition -17%, police enhanced by 2%, and then energy, it is decayed by 27%. Agriculture and allied activities, it is decayed by 8%. Roads and bridges, it is decayed by 40%. So friends, please keep this in mind before your examination. Thank you for today's. This will help you in your upcoming Bihar examination. Thank you. It's caught in the crossfire.